निम्न में से ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो होते हैं जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, जो जिन कंपनियों से हम अपना इंटरनेट यूज करते हैं। तो यहाँ पर कई विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे विप्रो दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट दिया गया है, गूगल दिया गया है। तो विप्रो एक कंपनी है लेकिन इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कराती है। माइक्रोसॉफ्ट ये भी एक कंपनी है, ये भी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कराती है। गूगल भी इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कराती है। और रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। रिलायंस ही एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए गए हैं। डायग्राम को देख के आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट अलग चीज़ है, ये हमारा इंटरनेट ये अलग चीज़ है। यहाँ पर ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब इंटरनेट एक कंपनी के द्वारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती हैं वो सभी जगह पर इसको अलग अलग तरीके से, जैसे गवर्नमेंट में, होम में और लार्ज कॉरपोरेशन में, स्मॉल बिजनेस में, एजुकेशन में, तो विभिन्न स्थानों पर इंटरनेट इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसको ISP ही देता है। तो यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं इंटरनेट की, जैसे रिलायंस है, टाटा डोकोमो है, एयरटेल है या BSNL है, ऐसी विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जो ISP हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है? तो यहाँ पर CSP हमारा विकल्प सही होगा। CSP विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि CSP ही ऐसा है जो एक गति उसकी होती है, उसको मापने में कार्य करता है, इसलिए पहला विकल्प सही होगा। अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपको फिगर के माध्यम से दिखा रहा हूँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे कि डॉट पर प्रिंट होता है या हेड से या इंक जेट कह सकते हैं, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होते हैं जिसमें CSP पर इनकी स्पीड मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अधिकृत पार्टियों द्वारा परिवर्तित की जा रही सूचना को सुरक्षित करना कहलाता है। अधिकृत पार्टियों द्वारा परिवर्तन की जा रही सूचना को सुरक्षित करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? यहाँ पर D विकल्प सही होगा। ना ही अखंडता सही होगा, ना उपलब्धता सही होगा और ना ही गैर परित्याग सही होगा। यहाँ पर हमारा D वाला विकल्प ही सही होगा, गोपनीयता। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, ऑन डिमांड मेल रिले क्या होता है? तो यहाँ पर SMTP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, यदि आप उस वीडियो को देखे हैं तो बहुत अच्छे से आपको SMTP समझ में आ जाएगा। तो SMTP सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और वेब पेज के लिए प्रोटोकॉल्स, SMTP एक्सटेंशन और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में C वाला विकल्प हमारा सही होगा। C वाले विकल्प, क्योंकि यह एक तरह का एक्सटेंशन होता है। यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से भी दिखाएंगे। यहाँ पर एक सेंडर दिया गया है, एक व्यक्ति यहाँ से सेंड करता है, तो हमारा SMTP सर्वर जो होता है, जो आउटस्टैंडिंग होता है, आउटगोइंग होता है, यहाँ पर एक सेंडर है, सेंडर जो मेल करता है, मैसेज भेजता है, वो SMTP सर्वर पे जाता है, आउटगोइंग होती है। और फिर रिसीवर होता है, इनकमिंग जिसके पास होती है, फिर उसके सर्वर में जाता है, उसका सर्वर का MX सर्वर नाम दिया जाता है और वहाँ पर उसके पास मेल पहुँच जाता है। चित्र के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताया गया है, ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को कहा जाता है। ऑनलाइन पर्यावरण से संबंधित उचित और नैतिक व्यवहार की खोज को कहा जाता है। तो यहाँ पर C विकल्प हमारा सही होगा।
क्योंकि ऑनलाइन की बात कर रहा है इसलिए हमारा सी सही होगा। साइबर एथिक्स हमारा विकल्प सबसे सही है। 6 नंबर पे आ जाते हैं, BCC का इस्तेमाल करते हुए मेल में क्या अंतर आता है। BCC का इस्तेमाल करते हुए मेल में क्या अंतर आता है। तो इसमें एक साथ कई लोगों को समान मेल भेज सकते हैं, एक साथ BCC के माध्यम से एक साथ कई लोगों को समान मेल भेज सकते हैं। हमारा बी वाला विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। निम्नलिखित में से सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पढ़ाया गया है, बी वाला विकल्प हमारा सही होगा, इनियक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, MPU का पूरा नाम क्या होता है। MPU का पूरा नाम क्या होता है। तो MPU का पूरा नाम होता है मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट। मेमोरी प्रोटेक्शन यूनिट, बी विकल्प हमारा सही होगा। प्रेजेंटेशन से बाहर निकालने की शॉर्ट की क्या होती है। प्रेजेंटेशन से बाहर निकलने की शॉर्ट की क्या होती है। तो कंट्रोल ए से तो जैसे आपको पता ही है सिलेक्ट ऑल होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बी वाला विकल्प हमारा सही है, एस्केप की। एस्केप की का अगर हम प्रयोग करते हैं तो प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि हम G7 सेल पर हैं तो होम बटन दबाने पर हम कहाँ पहुँच जाएंगे। तो G7 सेल पर हैं तो होम बटन दबाने पर हम A7 पर, G7 पर हैं तो अगर हम होम बटन दबाते हैं तो A7 पर पहुंच जाएंगे। यही विकल्प हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड में CVV अंक कितने डिजिट के होते हैं। तो CVV अंक आप सभी लोग जान रहे हैं, पिछली बार क्लास में हमने बताया था कि तीन डिजिट का होता है। ATM क्रेडिट कार्ड हो या ATM हो, उसके पीछे 3 अंक के नंबर दिए गए होते हैं जिसको CVV नंबर कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है मशीनी भाषा। तो प्रथम पीढ़ी मशीनी भाषा चलती थी, इसलिए हमारा बी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, IIN में कितने डिजिट होते हैं। तो IIN में 6 डिजिट होते हैं, सी विकल्प हमारा सही है। 6 डिस्क वाला 2 तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः कितनी सतहों का उपयोग करता है। तो ये 6 डिस्क वाला 2 तरफा चुंबकीय डिस्क पैक सामान्यतः 10, सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। विंडोज में टास्क बार को कहाँ पर नहीं रखा जा सकता। तो इसको तो हम बीच में नहीं रख सकते, सभी तरह टास्क बार रख सकते हैं, इसको बीच में नहीं रख सकते। ओके।